बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से तमाम मार्केटिंग एंड फील्ड फोर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक खूबसूरत सी वीडियो जो कि टेक्निकल ग्राउंड पे है लेके आया हूँ। और ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। जब भी मैं न्यू बिजनेस मिलने जाता था तो हमारे जो इंचार्जेस हैं वहाँ पे, जो अंडर राइटर हैं, वो हमेशा मुझे कहते थे प्लीज़ इनको फील्ड वालों को आप जो है ना प्रपोजल फॉर्म प्रॉपर फिल करना सिखा दें, ताकि उनको प्रॉब्लम बहुत आती है, केस फाइनल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा ओके, हम ट्रेनिंग सेंटर में तो सिखाते हैं लेकिन कितने लोग यहाँ पे नहीं आते और ना ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना के प्रॉपर वे में आपके सामने रखूं, ताकि आप सुकून से इसको देख के समझ के आप अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और लीगल डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपको क्लेम्स मिलने हैं, मैच्योरिटी मिलनी है, डेथ क्लेम मिलना है। तमाम सेटअप जो है ना वो इसी प्रपोजल फॉर्म की बेस पे होता है। बाकी चीज़ें सारी अटैचमेंट होती हैं लेकिन बेसिक फॉर्म आपका यही है। तो ये प्रपोजल फॉर्म को मैंने आज सोचा कि इसको हम टेक्निक्स भी साथ बताऊंगा आपको। मैं एक फीलिंग होता है वो इतना मैटर नहीं, लेकिन प्रपोजल फॉर्म के साथ आप अगर वो सेलिंग टेक्निक्स आपको आ जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी पॉलिसी भी 100% इंश्योर हो जाती है। तो मैं अभी आपके सामने सबसे पहले तो प्रपोजल फॉर्म डिस्कस करता हूँ, साथ साथ सेलिंग किस तरीके से आप टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जो है ना इसको बड़े अच्छे अंदाज से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे गुजारिश है कि तमाम ऐसा तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि वो इनको भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और उनको भी आसानियाँ पैदा करना हमारा काम है। और जो आसानियाँ पैदा करता है वही अल्लाह के सामने जो है ना वो अच्छा इंसान होता है। मेरी काम डे एंड नाइट यही है कि मैं अपनी फीड फोर्स के लिए, इंश्योरेंस मार्केटिंग के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। और आज इंशाअल्लाह आपको ये इसकी मैं ब्रीफिंग देता हूँ। तारिक महमूद शेख मेरा नाम है, HRD सेंटर रीजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मोर देन 90 प्रेजेंटेशंस जो बना के लोड कर चुका हूँ। और अब इंशाअल्लाह मेरा बड़ा इरादा है कि मैं फील्ड को और मजीद आगे लेके चलूँ। तो प्रपोजल फॉर्म फिलिंग है विद सेलिंग टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए लाइफ प्रपोज और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के दरमियान। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर लॉ बना हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और इस कॉन्ट्रैक्ट की ही बेसिस के ऊपर मेल या फीमेल कोई भी हो वो इंश्योरेंस ले सकता है, इंश्योरेंस कवरेज ले सकता है। और इसमें दो किस्म के फार्म होते हैं, नॉन मेडिकल फार्म है, इसको मेडिकल फार्म बोलते हैं। मैं नॉन मेडिकल को इसलिए फिल करूंगा क्योंकि मेडिकल फार्म के अंदर कुछ यही कुछ होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर करता है, कुछ हम जो है करते हैं। सबसे पहले जो आप देखें कि इसमें 5 जो फील्ड होती है, मेजर होती है। पर्टिकुलर्स ऑफ लाइफ प्रपोज आपने देना है, आपने पास फैमिली इसकी हिस्ट्री देनी है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ देनी है और आपने डिक्लेरेशन होती है आप लाइफ प्रपोज की तरफ से। फिर एक फील्ड ऑफिसर, फील्ड एजेंट की एक रिपोर्ट होती है जो उसमें लगानी होती है, ठीक है। फिलिंग फॉर्म जो है ना वो आपको पहले भी कई दफा बताया कि नीट एंड क्लीन तरीके से फिल करें, रीडेबल होना चाहिए, एक ही इंक के साथ करना चाहिए। अगर कोई कटिंग हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके अंदर पॉलिसी होल्डर साइन करेगा दोबारा, ठीक है जी। और होगा कि एक हैंड राइटिंग एक जैसी हो, इंक के साथ, एक इंक के साथ हो। मैं कहूँगा कैपिटल वर्ड में करें और कोई कॉलम खाली ना छोड़ें, और हर एक का जवाब आपको देना होता है। अब बात यह कि अगर आप प्रपोजल फॉर्म आप जाते हैं तो डेफिनेट बात है ये वाला इंग्लिश वाला जो फॉर्म है ये बाद में आप फिल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिसको बात का उर्दू वाला फॉर्म भी बोलते हैं। वो हो या ये हो, क्लाइंट के सामने जब आप बैठे हैं तो आपके नज़र में वो 100% पॉलिसी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब जब उसके सामने बैठे हो जी डेफिनेट बात आप बाद में बैठ के फिल करते हैं, लेकिन अगर वो भी फॉर्म खूबसूरत तरीके से, वो भी अगर इंग्लिश में है या उर्दू में है, तो उसको भी एक खूबसूरत अंदाज से फिल करें। सबसे पहले कोशिश करें उससे शनाख्ती कार्ड की कापी ले लें, उसका जो विजिटिंग कार्ड है कोई वो ले लें। ये दो चीज़ों से आपका काफ़ी फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन बार बार वो लेने के बावजूद लोग बाज का पूछ रहे लो जी आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। तो इससे पॉलिसी होल्डर जो है इरिटेट होता है। पॉलिसी होल्डर को कंसंट्रेशन के साथ, पूरे तरीके के साथ
लाइव प्रपोज को आपने बिठा के बात करनी, क्योंकि उसे कहना सर ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये एक फिजिबिलिटी बना के दूंगा आपको मैं इसके बाद, ताकि आप आराम से आपको आपकी नीड्स आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर पता चल गए तो मैं आपको इंश्योरेंस अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसका नाम उसके सामने बहुत खूबसूरत लिखें और उसके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है आपने। फिर आपने उसका फादर नेम उधर से दे के खुद फिल कर लें, उसको ज़्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई प्रपोजर है, कोई और किसी का नाम ले रहा है तो लिखें उसका नाम, अदरवाइज तो नो कर दें। फिर आगे आप चलें तो आप जो बच्चों की पॉलिसी है तो फिर लिखें, अदरवाइज नो आ गया। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, आपके डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट आपके पास लिखी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पूछनी पड़ती है। ठीक है, तो अच्छे अंदाज में सर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे सर, और आप उसके बाद आप लिखें कि कितने एज का हो चुका है, मेल या फीमेल है, CNIC लाजमी है इसके लिए, वो लगाना है आपने, पाकिस्तानी है, कास्ट कोई भी हो, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, वट एवर, वो जो है ना वो एनी सेक्टर ऑफ लाइफ हो सकता है। फिर आप उससे ये खाली ना पूछें एड्रेस क्या आपका, पूछे सर स्टेट लाइफ जब आपके साथ कॉरस्पॉन्डिंग करेगी तो सर कौन से एड्रेस पे करें। देखो एक सेलिंग टूल्स आपको दे दिया साथ साथ, तो उसके जेहन में आएगा यार मुझे कहाँ पे, घर में देनी है, दफ्तर में देनी है, कोई और जगह पे देनी है, तो उसके जेहन में चलेगा। तो फिर आपको अगर वो बता रहा होता है तो इस मीन्स के वो एग्री होने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर पूरा दिखें, ताकि ERP में जब डालते हैं तो आपको नोटिस वगैरह आते रहते हैं उसमें। अगर आप देखो यहाँ पे मैं लिखा है मैनेजर FMD हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेशन HRD RTA 23 दीमार और लाहौर, ये पूरा एड्रेस लिखना होता है कहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये शो करता है आपकी जो रिस्क को शो करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका रिस्क फैक्टर तो नहीं है कहीं ना कहीं, कौन से ऐसे इदारे में तो नहीं आप काम करते, ये शो करता है। अगर आप आगे बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस लिखें, क्या बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस करें, खाली सर्विस नहीं के लिख देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, उसका प्रॉपर डेजिग्नेशन आपने लिखना होता है। जो भी अकाउंटेंट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, या कोई भी मतलब टेक्निकल सेटअप है वो आप लिखें उसके अंदर। अगर बिजनेस में बिजनेस है किस नेचर का बिजनेस है, अगर उसका एग्रीकल्चर लैंड है तो वो किस टाइप की है वो भी आप साथ में आप मेंशन करें, क्योंकि मल्टीपल आपके पास लोग होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जब ये लिख रहे होंगे तो फिर आप आगे चलेंगे तो आप उससे इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज पूछना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम नहीं पूछनी होती। अब बात यह कि कई जगह अच्छी जगह पे बैठे हैं तो पहले जो सैलरी पर्सन तो आपको बता देगा, लेकिन जो आपका ये बिजनेसमैन है वो आपको इनकम बताने में हेजिटेट कर रहा होता है। आप सर उससे एक्सपेंस पूछ लें, जहां बैठे हैं आप खुद भी अंदाजे लगा सकते हैं, तो वो एस्टिमेटेड आप इनकम वहां पे लिखें, सैलरी पर्सन का मसला नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या ये इसकी कोई मेडिकल कैटेगरी, अगर कोई फोर्स से या कहीं और से है तो वो मेडिकल कैटेगरी उसकी क्या है। ठीक है, और वो आप उसको लिखेंगे, कोई और बिफोर टाइम कोई ऐसा खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसी किस्म का उसके साथ, वो आप नो नो करते जाएंगे। फिर आपने पॉलिसियां ली हुई हैं अगर पहले कहीं ना कहीं, तो आप उसमें आप उसके पॉलिसी नंबर देंगे, सर आपने कोई पॉलिसी ली है किसी कंपनी से भी ली, जहां से ली आप मुझे बताएं, उसके नंबर आपने मैंने मेंशन कर दिए। फिर आपने आप इंडोमेंट प्लान जो दे रहे हैं 03 है 20 ईयर्स के लिए दे रहे हैं, सम श्योर कितनी है, मैं 1 मिलियन का लिखा है वहां पे। अब आगे दो चीजें आ जाती हैं, ऑटो प्रीमियम लोन है, ऑटो प्रीमियम पेड अप है। आप कहीं ना कहीं कोशिश ये करें जो ज्यादा उम्र के हैं, जो बड़ी पॉलिसी है उसको ऑटो प्रीमियम लोन दें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप छोटी पॉलिसी है बिल्कुल 2 लाख 1.5 लाख की, कोशिश करें उसको आप ऑटो प्रीमियम पेड अप दें, क्योंकि वो इसका बाद में इम्पैक्ट जो है ना वो ना चलने की सूरत में प्रॉब्लम होती है हमें। अब राइडर्स के अंदर आप उसको ज्यादा बहुत ज्यादा राइडर ना दिया करें, कोशिश करें ADP दें, कहीं जरूरत है तो AB, बहुत जरूरत है तो AB दें, और फिर आप उसको ADP दें, दूसरा FAB दें अगर जरूरत पड़ती है तो, एज कम है तो। बाकी पे मैंने देखो लाइन लगा दी है सबको, बाकी आपको 0 कर दें। आप ईयरली मोड पे जा रहे हैं तो आप ईयरली मोड पे करें। ठीक है, और ये चंद चीजें आपको जब बाद में फिल करनी होती हैं, आराम से सुकून से बैठ के फिल करेंगे आप। कोई डॉक्टर आपका परमानेंट रखा हुआ उसका नाम लिखे नहीं तो एनी डॉक्टर आप कर सकते हैं, कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं। अच्छा, आगे फिर आगे आपके पास टेक्निक्स आ जाती है। अब उसे कहें सर देखें भाई कि हर जगह पे जब नॉमिनेशन लाजमी होती है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई मिसहैप यानी की सूरत में, तो सर आपके बाद क्लेम किसको पे करेगी स्टेट लाइफ।
आप देखें यहाँ पे फिर एक सेलिंग टेक्निक है। तो आप उसको बताएं कि सर ये वो आप बताएगा, आपको सोच के बताएगा कि कल को क्लेम मेरी मिसेज देनी चाहिए, मेरी अम्मी को देने, अम्मी को, बाप को, जो भी है वो सोच के फिर आपको बताएगा। तो आपने टेक्निक कैसे इस्तेमाल करनी, जैसे वो माइंड में अपने दिमाग में चला रहा हो, उसका माइंड चल रहा हो, हाँ यार ये तो क्लेम मुझे किसको पे करना है। अब आपके पास एक और कॉलम आ जाता है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिखे, बच्चे के ऊपर फिर नॉमिनेशन वो आपको आ जाती है, अपॉइंटी आ जाता है। अब ये नीचे वाला जो कॉलम है ना, ये टोटल का टोटल मैं समझूंगा ये सेलिंग टेक्निक है। आप ये देखें कि आप कभी किसी और से पूछ सकते हैं, यार आपके भाई आपके बहनों की उम्र क्या है, आपकी मिसेज की उम्र क्या है, कभी पूछ सकते हैं, कभी नहीं आप पूछ सकते। लेकिन यहाँ पे मुझे उस वक्त हैरत होती है जब वो बता रहा होता है, सर मेरे इतने भाई हैं, आपने देखो मैंने फादर लिखा है, कब हो डेथ, कब हुई, एज क्या थी, एक्सीडेंट हुए, क्या हुआ, ये कॉलम बिल्कुल एक्यूरेट फिल करने हैं। फिर आप यहाँ पे 2002 में फादर डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, उसका वजूहत क्या है। अगर ज्यादा डेथ है तो डेफिनेट बात है कि फैमिली हिस्ट्री में डेथ ज्यादा है, तो वो अब देखो यहाँ पे जानबूझ के गलती हुई और उसमें फिर साइन किए गए मैंने कि ये नीचे गलती होगी तो मैंने साइन कर दिए। आगे भाई आपके अलावा कितने हैं सर, आपके भाई कितने हैं, आप उनकी एजेस के अलावा अलग से उनके नाम भी लिख लें। आप उसको नहीं उसको पता होता फ्यूचर में आपकी नई प्रोस्पेक्टिव के साथ तैयार हो रही है, ठीक है। आगे आपकी सर माशाल्लाह हमारी बाजी, मतलब बाजी कह सकते हैं, सिस्टर्स माशाल्लाह की सर कितनी है आपकी, ठीक है, वो लिखें आप। और लिखने के बाद आप उनसे एजेस आप लिख रहे हैं, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत अंदाज से लिखने हैं, एजेस लिख देती हैं आपने, भाभी की एज क्या है, ठीक है ना। और जब आप वो लिख रहा होगा भाभी की एज भी इतनी है, भाभी बोले हैं उसको, तो वो सोच रहा होगा कि यार रिस्पेक्ट मुझे दे रहा है, वरना कौन बताता है को अपनी। फिर वो पूछा बेटी है, बेटा है, बेटी, बेटी की एज क्या है, बच्चे की एज क्या है, बात को आप बेटी के नाम भी पूछते हैं। अब देखो ये रिश्ते हैं, माँ है, बहन है, बेटी का रिश्ता है, ये कभी भी लोग कभी किसी से पूछ नहीं सकते अदरवाइज, लेकिन वो आपको बता रहा होता है। जब आपको बता रहा होता है तो इसका मतलब दे आर ही इज गोइंग टू बी एग्री। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर आप सही तरीके से नहीं उसको ग्रैब्स कर सकते, तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट नॉट ए पॉलिसी ऑर्डर, नॉट ए लाइफ प्रपोज्ड। फिर आप उसकी हाइट के लिए आपके पास होना चाहिए, पमैश लेनी चाहिए आपको, ठीक है, 5 फुट 8 इंच है। आगे वेट कितना है, वेट भी उसका एक्यूरेट उससे लें, उसके मेजरमेंट लेनी है आपने, वो आपको इससे होता है इंस्पायरेशन, ऐसे फैलाव करके फिर सुखराव करके उसको लेना होता है। फिर बाकी कॉलम में अगर सिगरेट पीता है, अल्कोहल है, ये जो चीजें हैं ये इसमें नो नो कर दें फिर उसको, ठीक है। अगर लेता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ग्लासेस, बास को हम ऐसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसने ऐनक लगाई है, ऐसे नहीं लगती, वो ग्लासेस यूज है, आप नो कर देते हैं गलती से, नो ग्लासेस इस्तेमाल करता है, नंबर लिखें, -1 है, -2 है, जो भी लिखें। आपके कोई पहले डिजीजेस तो नहीं है, आपकी कोई शुगर, ब्लड प्रेशर जो भी है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ये नो नो मैंने किया हुआ है। लेकिन अगर आपका है प्रॉपर में आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप अगर ऊपर कॉलम को ऑपरेशन तो नहीं हुआ, सी सेक्शन, फीमेल हो तो सी सेक्शन का ले लिखनी होती है, आर यू इन गुड हेल्थ, यस लिखें आप, ठीक है। तो आगे कोई ब्रेन का प्रॉब्लम, कोई ऐसी सच तो नहीं, वो आप लिखें इसमें। कोई फैमिली में कोई सुसाइड तो नहीं है ऐसे, आपका कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो खूबसूरत लिखें। अगर फीमेल सेक्शन है, मेल का कारण, जैसे मैंने ये नो किया है, लंबी सी लाइन लगा के नो कर दे, ताकि खूबसूरत तरीके सारे कॉलम का जवाब आपने मिल गया है। तो फिर साइन ऐड करना है, और कहाँ पे किया आपने, और साथ में आप जो है ना वो आप सिग्नेचर कराने वक्त सर एक सिग्नेचर प्लीज इस यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दें, यहाँ थंब लगा दें, अपने पास रेडी होना चाहिए। अगर ये आप सारी चीजें वहां लगवा रहे हैं तो उसका मतलब वो लगा भी रहे, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं हेजिटेट करेगा, सर ये एक पेपर है, जब तक इसके साथ पेपर नहीं लगेगी तो आप डेफिनेटली बात है इसको फाइनली हो सकता है ना। तो आप ये एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मैंने लेके जाना है वहां पे, प्रपोजल लेके जाऊंगा तो फिर जाके सारी चीजें मुझे मिलेंगी, मुझे इसकी प्रपोजल बनानी है, फिजिबिलिटी बनानी है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे एक साइन करके दे दें। तो ये मैंने, क्योंकि दफ्तर में भी देना होता है, तो इस तरीके से वो आगे साइन भी आपको करके देगा और आप फिल करें। अगर वो उर्दू में करता है तो फिर ये कॉलम फिल आपने करना है, अगर नहीं करता तो नो कर दें। ये फील्ड ऑफिसर की रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। हमने ट्रेनिंग में बताया कि आप लाइफ प्रपोज को जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस, तो जानते कब से जानते हैं वो लिखें आप। मैंने लिखा है इतने साल से, क्या आप रिकमेंड करते हैं कि अच्छा प्रपोजल है,
कंडीशन अच्छी है, यस करें। उसकी यहाँ पे अब आपके अंदाजे में उसकी सैलरी कितनी है वो लिखेंगे, ठीक है जी। लैंडलॉर्ड है तो मैंने नो लिखा हुआ है, वो करें। आगे डू यू रिकमेंड, आपसे पूछा रिकमेंड करते हैं, ये अच्छा लाइफ मतलब के रिस्क है, आप यस करते हैं। नीचे फिर उसका एजेंट रिपोर्ट साइन करता है, फिर उसका चैनल लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वे में फिल करके देंगे, और मेरा यकीन है कामल भी है कि ये पॉलिसी आपकी हो जाएगी, होनी चाहिए। जब इतना डाटा उससे ले लेते हैं, उसके मेजरमेंट एक ही ले लेते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे इमोशनैलिटी का है, ना कि ये रियलिटी का है और इसमें सेलिंग लगा के अपनी इमोशनैलिटी से आगे पेमेंट लेनी होती है। जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो वहां पे आप असल में स्टेज है जिसमें आप करना चाहेंगे। तो आखिर में ये कहूंगा, ये प्लीज इस चीजों को अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बिकॉज दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। और प्लीज इस चैनल को लाइक भी करें, और ताकि आपके पास में हर चीज जो है ना वो आपके शो से रिलेटेड भी, अदरवाइज भी मैं आपके को चाह रहा हूँ कि आप तक पहुंचे। और ये सिर्फ मकसद यही है कि एक खिदमत हो जाए। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, और आप हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।